नमस्कार साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक लंबे इंतजार के बाद, अनगिनत संघर्षों और बलिदानों के बाद आज वो सुबह आई है जिसका इंतजार देश के करोड़ों पेंशन धारक दशकों से कर रहे थे। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों आंखों में फिर से जली उम्मीद की लौ है जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल इस देश की सेवा में लगा दिया और बदले में उन्हें मिला सिर्फ आंसुओं और लाचारी का लंबा इंतजार। यह कहानी है ईपीएस 95 पेंशनर्स की, उन बुजुर्गों की जिनकी आवाज सत्ता के गलियारों में कहीं खो गई थी। लेकिन आज देश की सर्वोच्च पंचायत, हमारी संसद से एक ऐसी आवाज गूंजी है जिसने करोड़ों पेंशनर्स के मुरझाए चेहरों पर उम्मीद की एक नई किरण बिखेर दी है। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। तो आखिर क्या हुआ आज संसद में? क्या है वो ऐतिहासिक ऐलान जिसका जिक्र पूरा देश कर रहा है? उस आंदोलन का भविष्य क्या है जिसकी मशाल कमांडर अशोक रावत जी जैसे योद्धाओं ने सालों से थाम रखी है? और सबसे बड़ा सवाल, अक्टूबर 2025 में आपकी पेंशन की किताब में कौन सा नया अध्याय जुड़ने जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस विशेष रिपोर्ट में परत दर परत खोलेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की यह खबर आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने आज संसद में आग लगा दी। संसद का सत्र चल रहा था और माहौल में एक अजीब सी तपिश थी। विपक्षी दल सरकार पर हमलावर थे और उनके तर्कश में सबसे तीखा तीर था ईपीएस 95 पेंशनर्स का मुद्दा। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी और कई अन्य वरिष्ठ सांसदों ने सरकार को घेरते हुए एक सीधा और चुभता हुआ सवाल दागा। आखिर क्यों? आखिर क्यों इस कमरतोदियाच महंगाई के दौर में देश के उन बुजुर्गों को जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के निर्माण में लगा दी, उन्हें सिर्फ 1000 रुपये की मामूली पेंशन पर जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है? क्या यह उनके सम्मान के साथ, उनके आत्मसम्मान के साथ एक क्रूर मजाक नहीं है? यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि उन करोड़ों बेबस पेंशनर्स की चीख थी जो सालों से अनसुनी की जा रही थी। इस सवाल पर सदन में सन्नाटा पसर गया। सरकार की तरफ से जवाब आया, जिसमें वित्तीय बाधाओं और बजट की सीमाओं का जिक्र किया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि उनकी मंशा नेक है, वे पेंशनर्स की पीड़ा को समझते हैं, लेकिन एक साथ पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाना वित्तीय रूप से संभव नहीं है। सरकार ने आश्वासन दिया कि इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है और पेंशन राशि को धीरे धीरे एक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात तब ऐतिहासिक हो गई जब इन सवालों का जवाब देने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए। जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो पूरे सदन की निगाहें उन पर टिक गईं। उन्होंने कहा, और उनके शब्द इतिहास में दर्ज हो गए, मेरी सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स की पीड़ा और उनकी समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। हमने उनकी आवाज सुनी है, उनके संघर्ष को देखा है। मैं इस सदन को और देश के करोड़ों पेंशनधारकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। बहुत जल्द होने वाली सीबीटी यानी केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में इस पर निर्णायक चर्चा की जाएगी। हमारा यह अथक प्रयास रहेगा कि अक्टूबर 2025 से पेंशन राशि को एक सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स अपना जीवन सम्मान और सहूलियत के साथ जी सकें। प्रधानमंत्री के इस बयान ने जैसे एक सूखे रेगिस्तान में उम्मीद की बारिश कर दी हो। यह पहली बार था जब देश के सर्वोच्च नेता ने इस मुद्दे पर संसद के पटल से इतना स्पष्ट और सकारात्मक आश्वासन दिया था। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक था जिसका इंतजार करोड़ों पेंशनर्स कर रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि यह बढ़ोतरी होगी कितनी? यहीं पर तस्वीर और भी ज्यादा उत्साहजनक हो जाती है। हमारे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। यह प्रस्ताव न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये प्रतिमाह के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपये प्रतिमाह करने का है। जी हां, आपने सही सुना, 1000 से सीधे 7,500 रुपये। यह लगभग 650% की ऐतिहासिक वृद्धि होगी। यदि यह प्रस्ताव अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंचता है
तो यह स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली पेंशन सुधार होगा। इस एक कदम से देश के 60 लाख से भी अधिक पेंशनर्स को सीधा और तत्काल लाभ मिलेगा। फिलहाल इस प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय और केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी से अंतिम हरी झंडी मिलने का इंतजार है। प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए बयान के बाद अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। चलिए, अब आपको उस शख्सियत के पास ले चलते हैं जो इस पूरे आंदोलन की आत्मा रहे हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को सड्डीएचसी से लेकर संसद तक जिंदा रखा। कमांडर अशोक रावत जी। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद कमांडर अशोक रावत जी ने देश भर के पेंशनर्स को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। उनकी आवाज में दशकों का संघर्ष और भविष्य की उम्मीद दोनों की झलक थी। उन्होंने कहा, साथियों, हमारी तपस्या अब रंग ला रही है। प्रधानमंत्री जी का संसद में दिया गया बयान हमारी आधी जीत है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक निर्णायक मुद्दा है। हमने सरकार को अक्टूबर 2025 तक का समय दिया है। यह हमारी लक्ष्मण रेखा है। अगर अक्टूबर तक हमारी मांगों को ठोस रूप से लागू करने की घोषणा नहीं होती तो हम चुप नहीं बैठेंगे। देश के कोने कोने से लाखों पेंशनर्स दिल्ली की सड्डीएचसी पर उतरेंगे और एक ऐसा आंदोलन करेंगे जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। कमांडर रावत ने भविष्य की रणनीति का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अब लड़ाई बहुआयामी होगी। एक तरफ सरकार से बातचीत के दरवाजे खुले रहेंगे तो दूसरी तरफ दबाव बनाने की रणनीति पर भी काम होगा। सोशल मीडिया, विशेषकर ट्विटर पर एक बड़ा अभियान छेद दिया जाएगा, जिसमें हर सांसद को टैग करके उनसे जवाबदेही मांगी जाएगी। पेंशनर्स के प्रतिनिधिमंडल लगातार सांसदों और मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और उन्हें जमीनी हकीकत से अवगत कराएंगे। कमांडर रावत ने स्पष्ट किया कि हमारा अंतिम विकल्प सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना भी है और हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सभी पेंशनर्स से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि यह अंतिम लड़ाई है और इसे हम सब मिलकर ही जीत सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। आखिर आपको बढ़ी हुई पेंशन कब और कैसे मिलेगी? खबरों के अनुसार सरकार इस वृद्धि को अक्टूबर 2025 से चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बना रही है। इसका मतलब यह है कि एक ही बार में पेंशन 7,500 नहीं होगी। पहले चरण में सरकार न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये या 1,500 रुपये कर सकती है। यह पहला कदम होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके बाद हर 6 महीने या साल भर में इसकी समीक्षा की जाएगी और इसे धीरे धीरे 1,500 से 2,000 और फिर आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार का अंतिम लक्ष्य न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये प्रतिमाह के स्लैब तक ले जाना है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि पेंशनर्स की यह लड़ाई अब सिर्फ बुजुर्गों की लड़ाई नहीं रह गई है। देश का युवा वर्ग भी अब इस आंदोलन के समर्थन में आगे आ रहा है। सोशल मीडिया पर हजारों युवा अपने माता पिता और दादा दादी के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। संसद भवन के बाहर भी इसका नजारा देखने को मिला, जहां कई युवा सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए, वी वॉन्ट जस्टिस, पेंशनर्स नीड डिग्निटी। इससे यह साफ हो जाता है कि यह मुद्दा अब सिर्फ पेंशन का नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और मानवीय गरिमा का मुद्दा बन चुका है। पूरा समाज यह मानने लगा है कि जिन्होंने हमें हमारा आज दिया, उनके कल को सुरक्षित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यह समझना भी जरूरी है कि पेंशनर्स की मांगें सिर्फ पेंशन राशि बढ़ाने तक ही सीमित नहीं हैं। उनकी लड़ाई एक समग्र सामाजिक सुरक्षा की लड़ाई है। आइए उनकी 5 प्रमुख मांगों को विस्तार से समझते हैं। पहली और सबसे प्रमुख मांग, न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाए और इसे महंगाई भत्ते डीए से जोड़ा जाए। महंगाई भत्ता यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में जब भी महंगाई बढ़े तो पेंशन की राशि भी उसके अनुपात में बढ़े, ताकि पेंशन की वास्तविक कीमत कम न हो। दूसरी मांग, पेंशनर्स को सम्मानजनक चिकित्सा सुविधाएं और स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिले। आज उम्र के इस पड़ाव पर उनकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा दवाइयों और इलाज पर खर्च होता है। सरकारी अस्पतालों में उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए और एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना उनके लिए लागू की जानी चाहिए। तीसरी मांग, हर राज्य में, हर बड़े शहर में
पेंशनर्स के लिए एक अलग हेल्प डेस्क या सहायता केंद्र बनाया जाए, जहां वे अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकें। चौथी मांग, पेंशनर्स के निधन के बाद उनके परिवार, विशेषकर पति या पत्नी को भी पेंशन का लाभ मिले, ताकि उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। पांचवीं और अंतिम मांग, पुरानी पेंशन स्कीम की तरह इस योजना को भी एक स्थायी और सुरक्षित वित्तीय व्यवस्था दी जाए, ताकि भविष्य में किसी भी पेंशनर को अपने हक के लिए इस तरह सड़कों पर न उतरना पड़े। आइए एक नज़र इस समस्या की जड़ आंच पर भी डालते हैं। आखिर यह EPS 95 योजना है क्या, और इसमें यह समस्या शुरू कहाँ से हुई? इस योजना की शुरुआत साल 1995 में की गई थी। इसका उद्देश्य बहुत नेक था, निजी और सरकारी क्षेत्र के संगठित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सामाजिक सुरक्षा देना, ताकि बुढ़ापे में वे किसी पर बोझ न बने। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, योजना तो बन गई, पर समय के साथ उसके प्रावधानों में बदलाव नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि इतने वर्षों बाद भी, जब महंगाई आसमान छू रही है, क्रोधों कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन के नाम पर मात्र 1000 रुपये मिल रहे हैं। आप खुद सोचकर देखिए, क्या आज के भारत में, जहां एक गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये को पार कर जाती है, जहां बच्चों की एक महीने की ट्यूशन फीस हजारों में होती है, जहां डॉक्टर की एक विजिट की फीस 500 रुपये से कम नहीं, वहां कोई व्यक्ति सिर्फ 1000 रुपये में पूरा महीना कैसे गुजार सकता है? ये राशि उनके सम्मान पर एक तमाचा थी, उनकी लाचारी का मजाक उड़ाने जैसा था, और यही कारण था कि देश भर के पेंशनर्स को अपने सम्मान और अधिकार की इस लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। तो दोस्तों, आज की इस बद्धी और ऐतिहासिक खबर का सार यही है कि वर्षों की लड़ाई के बाद आखिरकार उम्मीद की किरण दिखाई दी है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में यह ऐलान किया है कि सरकार पेंशन बढ़ाने के मुद्दे पर पूरी तरह गंभीर है। EPFO ने न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये करने का एक मजबूत प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर अब बस श्रम मंत्रालय और CBT की अंतिम मुहर लगनी बाकी है। अक्टूबर 2025 से पेंशन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। वहीं आंदोलन के महानायक कमांडर अशोक रावत जी ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक यह वादा जमीन पर हकीकत नहीं बन जाता, तब तक आंदोलन और दबाव बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। मेरे प्यारे पेंशनर्स साथियों, यह जीत के दरवाजे पर दी गई एक मजबूत दस्तक है। दरवाज़ा अभी पूरी तरह खुला नहीं है, लेकिन अब यह निश्चित है कि यह दरवाज़ा खुलेगा ज़रूर। यह जीत तभी पूरी तरह संभव होगी जब हम सब, देश का हर एक नागरिक, इस मुद्दे पर एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, यह लड़ाई सम्मान की है, यह लड़ाई अधिकार की है, और यह लड़ाई हमारे उन बुजुर्गों के आत्मसम्मान की है जिन्होंने हमें अपना कल दिया। इस आंदोलन को अपना समर्थन दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर कोई इस सच्चाई से वाकिफ हो सके। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आप किस राज्य से हमारी यह रिपोर्ट देख रहे हैं और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। आपकी आवाज़ में बहुत ताकत है। आइए मिलकर इस आवाज़ को इतना बुलंद करें कि अक्टूबर 2025 की सुबह हर पेंशनर के लिए एक नया, सम्मानजनक और सुरक्षित सवेरा लेकर आए। जय हिंद, जय भारत।